जो कल युद्ध विराम हुआ था 2 दिन पहले, इसके बारे में। मेरा नाम रोनिक शर्मा है। जैसा कि हम जानते हैं कि कल रात को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन था, उसमें उन्होंने क्लियर कट वार्निंग दे दी पाकिस्तान को, टेररिस्ट को, उनके आकाओं को, और वो जो देश जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म पे। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि ये जो अब जो बात होगी वो टेररिज्म पे होगी और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर पे होगी, उसके अलावा कोई नहीं होगी, क्योंकि भारत ने बहुत बर्दाश्त कर लिया है ये जो टेररिज्म है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत चुन चुन के उन आतंकवादियों को पाकिस्तान के अंदर, या ये जो एरिया है पाकिस्तान का ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का जो इलीगली ऑक्युपाई है 1947 से पाकिस्तान के कब्जे में है, वो भारत वहाँ पे जो जितने भी आतंकी कैंप हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान को 2018 में FATF की लिस्ट में रखा गया था, जिसको हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं, और उसको अक्टूबर 2022 में रिमूव कर दिया। पहलगाम के टेररिस्ट अटैक को देखते हुए पाकिस्तान को दोबारा से FATF की ग्रे लिस्ट में लाया जाए और ये पूरी दुनिया को बताया जाए कि ये जो पूरी दुनिया में के अंदर आतंकवाद फैल रहा है वो पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। हालांकि पाकिस्तान का ये इरादे थे कि अगर भारत हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम उनके ऊपर अटैक करेंगे और भारत के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार कर देंगे जिससे भारत के अंदर सिविल वार हो जाएगी। लेकिन वो इस चीज़ में कामयाब नहीं हो सके। बगैर मजहब मिलत, चाहे वो हिंदू था, चाहे मुस्लिम था, वो चाहे सिख था, चाहे ईसाई था, वो भारत की फोर्सेस के साथ खड़ा था और ये चाहते थे कि इस बार आर पार की जंग होनी चाहिए, इस बार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से भारत की सेना ने पाकिस्तान को जवाब दिया, वो एक शौर्य की बात है। हमें अपनी सेना के ऊपर पूरा गर्व है कि जिस तरह से उसने जो डिसीजन लिया वो एक अच्छा डिसीजन था। और शायद हमारा जो पुंछ शहर है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ पाकिस्तान की गोलाबारी से। 3-4 दिन पाकिस्तान ने इतनी शेल्स बरसाए, हमारे यहाँ पे कुछ साथी शहीद हुए। हम उनकी शहादत को जाया नहीं जाने देंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस पाकिस्तान को अगर फिर कोई नाकाब हरकत करता है तो उनको इस चीज का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तरह पाकिस्तान के बीच माहौल बना, इसके बारे में बताएं। भारत माता की जय। मैं एक्समैन जुगल किशोर शर्मा, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, ब्रिगेड 011 से हम आपके चैनल के माध्यम से बात कर रहे हैं। आज देखिए कि पिछले जो 4-5 दिन से जो जम्मू कश्मीर के बीच जो फायरिंग चल रही थी दोनों देशों के बीच, बहुत बड़ा एक जंग का ऐलान था। लेकिन मोदी जी ने कहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि हम उन लंचिंग पैडों को ही तहस नहस करेंगे जहाँ पर आतंकवादी बैठे हुए हैं, उन्हीं को हमने तहस नहस किया है। और पाकिस्तान ने जो यहाँ पर पूंछ के बीच जो है शहरी इलाके के बीच जो बम्बारमेंट की है, जिससे हमारे पूंछ के लोगों का जो है जानी मानी नुकसान भी हुआ है। जो भाई हमसे जुदा हुए हैं, मैं ऊपर से दुआ करता हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले। जिस तरीके से हमारी सेना ने इस पूंछ के बॉर्डर से जो है ताबड़तोड़ फायरिंग करके जो है पाकिस्तान को निस्ते नबूद खत्म किया है, उन आतंकियों को, और उनमें काबिल तारीफ है। मैं उस सच्चे पिता परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूँ कि जो इस माँ भारती के लिए हमारी इंडियन आर्मी के जो जवान है फर्स्ट लाइन डिफेंस पे खड़े होकर जो है दिन रात जो है इस माँ भारती की रक्षा कर रहे थे, हे माँ भोलेनाथ, उनकी रक्षा करना, उनके गरीब परिवार में सुख शांति रहे, देश में सुख शांति बन रहे, देश हमारा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। हमारा देश किसी से युद्ध नहीं चाहता, हमारा देश सभी से प्यार से भाव से रहना चाहता है। लेकिन ये हमारा जो दहशतगर्द मुल्क है पाकिस्तान, वो इस चीज़ को कबूल नहीं करता। जो उसने पुलवामा में जो 27 आदमी को जात पात पूछ के जो उनके ऊपर अटैक किया, उनको मारा, वो जो इस दुनिया से चल बसे, उसके जवाब के बीच जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारी आर्मी ने छोटी सी कार्रवाई की है। ये कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है, ये छोटी सी कार्रवाई है। और हमारी सेना जिन्होंने कार्रवाई की, हमारी सेना बिल्कुल सुरक्षित है। मैं यही दुआ करता हूँ कि हमारी सेना हमेशा आगे बढ़ती रहे। इसी तरह से जो दुश्मन को है, जो एक बात बताएं कि जैसे अभी युद्ध विराम की घोषणा, आप इसको कैसा सही समझे, गलत समझते हैं? युद्ध विराम की तब शीर्षफायर हुआ तो हमारे दिल में थोड़ी मायूसी हुई कि हमारी सेना आगे बढ़नी चाहिए थी और सेना को क्यों रोका गया। इसका भी कोई कारण होगा। जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं बड़े बड़े जो स्कॉलर हैं, उनकी सोच होगी। हम देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के फैसले के साथ बिल्कुल खड़े हैं। जो भी फैसला लेंगे वो सभी देशवासी 140 करोड़ देशवासी जो उनके साथ हैं, जो विदेश में बैठे हैं, जो विदेश की सुपर पावर कंट्री हैं, वो भी मोदी जी के साथ हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम कभी भी जो है किसी टाइम भी जो है पीछे को ले सकते हैं। मोदी जी ने कहा है कि अगर एक साथ
पानी और खून नहीं बहेगा। अगर वो ऐसे आतंकवादी हमले नहीं बंद करता है तो ये कार्रवाई करने के लिए सेना हमारी तैयार है। हमारी गनें जहाँ जहाँ पर लगी हुई हैं वैसे लगी है। सेना हमारी 24 घंटे तैयार है। मैंने कहा चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे डेजर्ट एरिया हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, हमारी सेना जो 24 घंटे सक्षम है। और हमारे पुंछ की भी एक रवाज रही है हमारे बुजुर्गों की 1947 से लेकर कि हमारे बुजुर्गों ने उस टाइम कोई फैसिलिटी नहीं थी। भूखे प्यासे जो है डंडा लेके जो है आर्मी के साथ रीइंफोर्समेंट की कार्रवाई की। आर्मी का जो है हमने वहाँ पोस्टों तक पहुंचाया। तब आर्मी के पास इतनी फैसिलिटी थी, लेकिन आज इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी हमारे लोग, हमारी नारी शक्ति, हमारा छोटा बच्चा, हमारे बुजुर्ग जो है आज भी सेना के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर। हमें कोई डर नहीं है, कोई खतरे नहीं कि इस माँ भारती पे हमने जन्म लिया है, इसी पे मरना है हमने। मौत से हमें कोई डर नहीं लगता। मैं भी एक फौजी हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है, क्या होगा आगे। इसको लेकर हमें चलना है। लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि ऐसा कोई मैसेज मत डालें जिसमें कोई दहशत का माहौल बने। सब लोग हम ठीक हैं, सुरक्षित हैं। जो हमारे भाई यहाँ जो जख्मी हैं उनके लिए गवर्नमेंट जो फैसला लेगी, जिनका सामान जो नुकसान हुआ, डैमेज हुआ, उनकी भरपाई भी की जाएगी। लेकिन जंग के मैदान की भी जो है सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बड़ा अच्छा काम किया है, पानी बिजली की बरामद तो जंग के मैदान में होती रहती है, इसको बर्दाश्त करना है। उसी को कहते हैं नायक और खलनायक। सेना लड़ रही है, हम अगर भूखे भी रहेंगे, वो लड़ रहे हैं हमारे भाई, तो हमारा भूखा रहना भी जो है उनका मनोबल बढ़ाता है। जय हिंद, जय भारत, जय पूंछ, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। जी जरा बताएंगे जो अभी भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है इसके बारे में। मेरा नाम बलबीर सिंह है। जो कि भारत और पाकिस्तान के अंदर ये युद्ध हुआ है, लड़ाई हुई है। ये लड़ाई जो है पाकिस्तान ने हम पे थोपी है और पाकिस्तान ने बिला वजह आके जो इतनी शेलिंग की है बॉर्डर पे, खास करके पुंछ में। हम सोच ही नहीं सकते थे कि कितने शेल उन्होंने जो हमारे जो पुंछ सिटी के अंदर जो उन्होंने दागे हैं। यकीन करें कि जो उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारी देश की फोर्सेस ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसने पूरी दुनिया को उसका पता है। और इतने शेल उन्होंने डाले, कोई घर पुंछ के अंदर जिसके अंदर जो स्प्लिटर लगे हों, और कितने घर जो हैं डैमेज हुए हैं, और कितने हमारे जो भाई हैं वो शहीद हुए हैं। और उन्होंने, मैं खास करके खुल के बात करता हूँ, उन्होंने ताकीद करके गुरुद्वारा साहब, मंदिर, मदरसों को भी नहीं छोड़ा। और सिविल पॉपुलेशन का उन्होंने इतनी फायरिंग की कि हम ये सोच भी नहीं सकते थे। मैं आपके चैनल से ये बात कहना चाहता हूँ कि हम बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं। हम 1947 में हम जो है महाजर बन के यहाँ पे आए हैं, रिफ्यूजी थे हम। और हम ये कहते हैं हम दूसरी बार रिफ्यूजी नहीं बनना चाहते। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो उनको जवाब दिया है, उनके जो मैं कहता हूँ दहशतगर्दों के जो अड्डे हैं, उन अड्डों को उड़ाया, उनके एयरपोर्ट को उड़ाया, और उनके हर शहर पे ये बता दिया कि जो इंडियन फोर्स है वो किसी भी वक्त जो है जहां कहेंगे वो टारगेट कर सकती है। और देश के प्रधानमंत्री जी को मैं हाथ जोड़ के ये मैं बेनती करूंगा, देश के प्रधानमंत्री जी, हमें आज़ाद कश्मीर चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी, हमें हमारा ननकाना साहब चाहिए, हमें हमारा पंजा साहब चाहिए, हमें हमारा करतारपुर साहब चाहिए, हमें हमारे जो रिलीजियस हमारे मंदिर हैं जो इस वक्त कराची के अंदर हैं या लाहौर के अंदर हैं, वो हमें चाहिए। क्योंकि उस वक्त की सरकारों ने 1947 में ये गलत फैसला करके ये जो इलाका था हमारा उनको दिया है। और ये जो आज़ाद कश्मीर की बात मैं करता हूँ पीओके की, ये तो हमारे पार्लियामेंट के अंदर ये पास हुआ है। और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को मुबारकबाद देता हूँ, इंडियन आर्मी को मुबारकबाद देता हूँ। मैं दूसरी बार ये कहूँ, पुंछ के लोग डट के जो उन्होंने जो है मुकाबला किया, फौज के साथ खड़े होकर मुकाबला किया, और जितने मर्जी वो गोले दागे, जितने मर्जी वो बम डाले, मगर जो पुंछ के लोग हैं वो उनके अपनी फौज के साथ खड़े हैं, अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। सिंह साहब, आप ये जैसे आपका कहना है कि पुंछ में काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी लोगों की जाने गई, काफ़ी लोगों को नुकसान उठाना पड़ा, क्या ये जो प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है सीज फायर का, आप उसको सही समझते हैं? प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, ये पाकिस्तान ने हाथ जोड़ के गिड़गाया है कि भाई मेरा बहुत नुकसान हो गया है। तो उन्होंने जो हाथ जोड़े हैं उनकी वजह से प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला लिया है। और प्रधानमंत्री जी ने क्लियर बात की है कि ये जो टेरर के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ अभी लड़ाई बंद नहीं हुई है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जहां भी टेररिस्ट वो आके हमारे इस हिंदुस्तान में, हमारी सरजमीन में हमला करेंगे, वो समझ देना उसी दिन ही हम जो है मुंह तोड़ के उनको जवाब देंगे। जी थोड़ा बताएंगे जो अभी भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष होता है इसके बारे में। देखिए, मेरा नाम इफ्तिखार बज़मी है, एडवोकेट सोशल वर्कर पुंछ। युद्ध का जो विराम हुआ है
सीज फायर हुआ है, देखिए ये सीज फायर होना था। लोग सोचते होंगे क्यों हुआ है। जब दोनों अपोजिट फोर्सें आपस में स्ट्रांग हो तो वो काफ़ी देर तक चलती है, फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कहाँ तक जाएंगी। हमें मालूम था, वी एज एन इंडियन, हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें को मालूम था 3 या 4 दिन का बात है, इससे ज़्यादा ये चलने वाला मसला नहीं है। वो इसलिए कि भारत एक विशाल देश है। पूरे विश्व में इस वक्त पूरे विश्व की नज़रें जो हैं वो हिंदुस्तान पे लगी हुई हैं कि इसकी इकॉनमी को कैसे डाउन किया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो वर्ल्ड ट्रेड है, वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर जो है, जो हब है, शायद लोगों को ये पता नहीं है कि ये वार क्यों होता है। ये कोई ज़मीनी जंग के लिए नहीं होती है, इंसान मरेंगे नहीं। जो हब बनने जा रहा है, ट्रेड हब जो पूरे वर्ल्ड का, वो इंडिया है। पूरे ट्रेड इंडिया से होने वाले हैं और उसकी तैयारी इंडिया पहले से ही कर चुका है। और उस ट्रेड हब को तोड़ने के लिए दुश्मन के नाकाम जो इरादे थे वो नहीं चल पाए। ये जो बड़े बड़े आका हैं जिनके ये जो चाबियां हैं ये बाहर किसी देश में पड़ी हुई हैं, सामने आ गए। हम लोगों को कह रहे थे, वो शायद कहते थे ये हिंदुस्तानी मुसलमान है, पता नहीं, ये उल्टी सीधी बात करते हैं। अब जब एक हिंदुस्तानी लड़की जो कि हमारे इस भारतीय सेना की गर्व है, जो कि जिसने साबित कर दिया है कि पुरुष ही नहीं, महिलाओं के हाथ में भी अगर पावर दी जाए वो भी एक राष्ट्र को खत्म कर सकती है। और उन 2 बहनों ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान उनके आगे कुछ नहीं था। वैसे आप ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो जाकर संबोधन किया और सीज फायर को कैसा फैसला सही है या गलत है ये? देखिए, ये सीज फायर जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये नागरिकों को देखकर उनके हित में किया है, न कि डर के किया है। डिस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी की होती है उससे किसी नेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आप सब लोगों को मालूम है कि जब वार होता है या वार लाइक सिचुएशन होती है, इसमें डिस्ट्रक्शन तो होती है। अब हम कहेंगे जी हमारा ये नुकसान, अरे ये चीज़ें तो ये स्ट्रेटेजी का तो एक पार्ट है। अब मैं ये कहूँगा जी हमारी वो थोड़ी सी पार्टी डैमेज, जंग में तो ये होता है, लेकिन उससे हम क्या, हम अपना मोरल डाउन करेंगे? नहीं। तो भाई वो मानी करती है जहाँ पे ह्यूमन लॉस होता है। और हमारे हिंदुस्तान में पुंछ के नागरिकों ने जो अपने प्राणों की आहुति दी वो जाया नहीं होगी। 8 साल के बच्चे से लेके 65 साल के बूढ़े ने यहाँ शहादत दी है। पाकिस्तान की गोलाबारी का शिकार बना है, लेकिन गद्दारी नहीं की, छोड़ के नहीं गए। और वो वक्त आ गया है कि अगर अब उन टेररिस्ट, उन दहशतगर्दों के आकाओं ने बाज आने की कोशिश नहीं की और अगर फिर से दोबारा वही हरकतें जारी रखी तो मोदी जी का कहना वो कहना ही नहीं होता है, वो जो कथनी है उनकी वो करनी है। तो उस चीज़ के लिए फिर ये सारे देश तैयार रहें। तो ये फिर आखिरी हमला।